आप जिस भाव से भगवान का ध्यान करते हैं उसी भाव से भगवान हमको मिलते भी। अब हमारे भाव में भगवान बाल गोपाल हैं तो छोटे गोपाल बन के मिले, भगवान आपके भाव में मित्र रूप में है तो मित्र बन के मिले, सुदामा जी को मिले। आपके भाव में यदि परमात्मा भाई बनकर है तो भरत जी को भाई रूप में तो मिले, बलराम जी को मिले। हम भगवान को किस भाव से मानते हैं उस रूप में। अच्छा, गीता और भागवत या कोई भी ग्रंथ सुनने से पहले एक शर्त है। इतनी कथाएं देश में हो रही, देश बदल क्यों नहीं रहा है? पहली शर्त ही पूरी नहीं होती। तो पहली शर्त क्या है? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों ग्रंथों को सुनने में पहली शर्त, तो इसी में लिखा हुआ है, पहली शर्त यह है कि आप शिष्य बन जाए। निगुरों को समझ में नहीं आता। भगवत गीता जब कृष्ण को सुनाना हुआ तो कृष्ण सुनाए कब? जब अर्जुन ने कहा शिष्य तेहम साधिमा त्वं प्रपन्न। अर्जुन कहे कि प्रभु मैं अब आपका शिष्य हूँ, सखा हूँ, रिश्तेदार हूँ, भाई हूँ, अलग बात। शिष्य तेहम साधिमा त्वं प्रपन्न। जब अर्जुन शिष्य बने तो कन्हैया ने भगवत गीता कहा। कहा तो दिग्विजय कर लिए थे राजा परीक्षित, लेकिन राजा परीक्षित जब शिष्य बनते हैं तो गुरु सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। यानी भागवत और भगवत गीता सुनने में पहली शर्त यह है कि आप शिष्य बनकर सुनिए। प्राय लोग कथा में गुरुए बन के बैठते हैं। हाँ, तो जो गुरु बन के बैठे हो तो फिर नहीं है समझ में। शिष्य तहम साधिमा त्वं प्रपन्न। शिष्य बनकर जब सुनेंगे तो जो सुनाया जाएगा उसे स्वीकार करें। मन बुद्धि से यदि स्वीकार नहीं किए तो बात चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो वो आपके काम में नहीं आएगी। इसीलिए स्वीकार्यता जरूरी है। सबसे पहली जरूरी शर्त है कि हम शिष्य बने। अब शिष्य बनने में दुर्भाग्य यह है कि शिष्य बनाने वालों ने ढोंग रच दिया। हम चेला तब बनाएंगे जब बर्तन दान में दोगे, मिठाई लाओ, फल लाओ, दक्षिणा लाओ और तब हम मंत्र देंगे। अब मंत्र दोगे कि बेच रहे हो भाई? तो व्यापारी कहते हैं। जिस दिन हम निःशुल्क मंत्र देना शुरू कर दें तो भारत का हर व्यक्ति दीक्षित हो जाएगा। और दीक्षित व्यक्ति को ही शिक्षित होना चाहिए। बिना दीक्षा के शिक्षा नाश की तरफ लेके जाती है। देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। हम चाहते हैं कि पहले सर्व दीक्षा अभियान चलाया जाए। इसीलिए हमारे जो बैनर छपे ना जहाँ तहाँ के, जो जिससे ढके जाते हैं, इस पे आप पढ़ोगे तो मैंने ऊपर ही लिखवाया है, हिंदूवाद हिंदू राष्ट्र छोड़ दीजिए जातिवाद। हम हिंदूवाद की बात करते हैं, जातिवाद की। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जिस दिन जातिवाद से हम हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्र पर आ जाएंगे उसी दिन भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। पुनः हम अपने पद पर आसीन हो पाएंगे। तो सर्व दीक्षा अभियान भी होना चाहिए। आज भागवत की शुरुआत तो कल ही हो गई थी। कथा में प्रवेश करेंगे हम सब, लेकिन शर्त यह है परीक्षित बनकर। परीक्षित भूल गए थे कि मैं राजा हूं। परीक्षित को बस यह पता था कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं। भागवत किनको सुनना चाहिए? जिनको ये लगता है कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, और जिनको ये लगता हो कि हम तो रावण के भतीजे हैं, हाँ, कुंभकर्ण के भाई हैं, हम तो नहीं मरेंगे। 7 दिन में ही हमको मरना है ऐसा लगे तो आप कथा सुनो। अच्छा, कुछ लोग को तो लगता है कि हम मरेंगे ही। हाँ, कुछ तो ऐसे भी है। कई लोगों को ना लगता है कि भाई हम तो मांसाहारी हैं, होटल में भी खाए हैं, तो क्या पता कौवे का मांस खाए हो ना मरेंगे। नहीं भाई, चाहे तुम कुछ भी खाओ, मरना पड़ेगा। तो भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले पहली शर्त क्या होती है? हम दीक्षित हों। दूसरी शर्त है कि हम कीर्तन करें। अच्छा देखिए, कीर्तन करते क्यों है?
कहीं कथा होती है ना, आप लोग यहाँ तो हुई है कथा, कथा राम जी की हो, कृष्ण जी की हो, शिव जी की हो, अम्बे भवानी की हो, तो पहले कीर्तन ही कराया जाता है, तब कथा में प्रवेश होता है। तो कीर्तन करते क्यों है? कोई कारण होगा ना भाई। कीर्तन शब्द का उल्टा कीजिए, कीर्तन शब्द का उल्टा कीजिए, नर्तकी करके देखो। कीर्तन शब्द का उल्टा नर्तकी होता है, यानी जो हरि नाम का कीर्तन नहीं करते, नर्तकी यानी नाचे ही नट मरकट की ना, वो 84 लाख योनियों में नाचते रहेंगे जो हरि नाम का कीर्तन नहीं करेंगे। इसीलिए कहीं भी भगवत कथा होती है तो पहले कीर्तन ही कराया जाता है। फिर वो कीर्तन राम नाम का हो, शिव नाम का हो, कृष्ण नाम का हो, चाहे गुरु नाम का हो, किसी भी नाम का हो, कीर्तन होना चाहिए। आइए हम सब भी कीर्तन में प्रवेश करें और कीर्तन के बाद कथा में प्रवेश करें।